जय लक्ष्मी माता। मैं एक लक्ष्मी माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में माता लक्ष्मी का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए माता लक्ष्मी का कथा पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक मछुआरा थे और उनकी पत्नी थी। वो मछुआरा का एक बच्ची जन्म ली। वो जो मछुआरा थे वो प्रतिदिन तालाब में जाते थे और तालाब से मछली मारकर लाते थे और मछली मारकर अपना बिजनेस करते थे। उसी से उनका रोजी रोटी चलता था। वो जो मछुआरा थे उनका एक बच्ची पैदा ली, तो धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हो गई तो ये सब देवता को छोड़कर और प्रतिदिन एक लोटा जल लेकर और स्नान करके और लक्ष्मी माता के मंदिर चल जाती थी, विष्णु भगवान के मंदिर चली जाती थी और जाकर लक्ष्मी माता को चरण धोती थी, लक्ष्मी माता को प्रसादी चढ़ाती थी, लक्ष्मी माता को भजन करती थी, कथा सुनाती थी, सुनती थी। प्रतिदिन ये जाप करती थी, भगवान के नाम से, लक्ष्मी माता के नाम से जाप करती थी, पूजा करती थी। इसको जो मछुआरा को बच्ची थी उसको देखकर एक दिन ब्राह्मण बोले कि तूने तो मछुआरा का बच्ची है, तुम्हारे जो पिता हैं वो एक मछुआरा हैं और मछुआरा जो हैं वो मछली मारते हैं और मछली मारकर बिक्री करते हैं, तो तुम मंदिर नहीं आ सकती हो क्योंकि तुम्हारे जो पिता हैं वो जीव हत्या प्रतिदिन करते हैं। तू मंदिर कैसे आ सकती हो? तुम्हें मंदिर नहीं आना चाहिए। ये जो मछुआरा का बच्ची थी वो अपने घर लौट गई। घर लौट के और अपने माता पिता से कहने लगी कि पिताजी, हम मंदिर गए तो जो मंदिर का पुजारी थे वो पुजारी हमको मना कर दिए, कहते हैं कि तू लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के चरण को नहीं छू सकती हो। हम कहाँ मंदिर जाएंगे? हम कैसे मंदिर जाएंगे? हमें बताइए। ये जो मछुआरा थे वो बोले नहीं बेटी, ऐसा कोई बात नहीं है, हमें तो कोई नहीं मना किए हैं और तुम्हें कैसे मना कर सकते हैं, हम चलेंगे तुम्हारे साथ मंदिर। ये जो मछुआरा थे और मछुआरा के पत्नी दोनों साथ में गए मंदिर अपने बच्ची को लेकर। अपने जब बच्ची को लेकर गए तो ये जो पुजारी थे वो पुजारी दरवाजे पर खड़ी हो गए और दरवाजे पर खड़ी हो गए और कहने लगे कि नहीं, आप नीची जाती हैं, आप एक मछुआरा हैं जिससे धरती छुआता है और आप कैसे हेल सकते हैं मंदिर में। ये जो मछुआरा की पुत्री थी वो बोली कि मछली तो जल में रहती है, लेकिन फिर भी वो जल भगवान को चरण धोते हैं, उसी जल से भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को हम स्नान कराते हैं, उसी जल से भगवान को पूजा होती है। कैसे हम मंदिर नहीं जाएंगे? हम मंदिर जाएंगे। वो जो पुजारी थे वो मंदिर नहीं जाने दिए। वो बच्ची नादान थी। उसके माता पिता लौट गए, अपने बच्ची को बहुत समझाए, लेकिन वो बच्ची नहीं मानी। आके घर में सो गई और रोने लगी और जिद करने लगी कि माता, हम मंदिर जाएंगे, मुझे लक्ष्मी माता की क्यों नहीं पूजा करने दिए, मुझे विष्णु भगवान के पूजा क्यों नहीं करने दिए, हम पूजा करेंगे। इसके माता और पिता जो थे बहुत समझाए, बोले कि नहीं बेटी, कोई बात नहीं, तुम घर में ही पूजा कर लेना लक्ष्मी माता के नाम से। लक्ष्मी माता तो कन कन में बसते हैं, रग रग में बसते हैं, हर कोने में बसते हैं, लक्ष्मी माता तो सब जगह पे हैं, तो मंदिर जाना क्यों? ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन वो बच्ची नहीं मानी, रोते रोते सो गई। जब रात हो गया तो रात में लक्ष्मी माता उसको सपन में आए कि पुत्री,
तुम हिम्मत धरो, तुम हिम्मत धरो और उठकर और भोजन करो। तू लक्ष्मी मंदिर जाना, लक्ष्मी का मंदिर जाना, तुम्हारा कोई इसमें दोष नहीं है, तू तो निर्दोष है। तुम्हारे पिता मछुआरा हैं तो क्या, तुम्हारे पिता से ही हम खुश हैं, तुम्हारे पिता से हम खुश हैं। एक मछुआरा जो थे वो श्री रामचंद्र को भी पार किए थे, वो गंगा पार किए थे। वो ब्राह्मण किस प्रकार से रोक सकता है तुम्हें मंदिर जाने से? उठ जाओ पुत्री। लेकिन ये जो लड़की थी वो सपने में देख रही थी। जब इसको सपना टूटा तो देख रही कि अरे यहाँ पे कोई नहीं है और हमें कौन कह रहे हैं कि उठ जाओ, कौन है? जब देखने लगी लड़की तो वहां पर कोई नहीं मिले। ये उठ गई जब तक सुबह होने वाला था, 3-4 बज चुका था। ये उठकर और स्नान की, स्नान करके और लोटे में जल लेकर निकली कि इस वक्त तो पुजारी नहीं होंगे, हम मंदिर जाएंगे। और जब दरवाजे खोलकर निकली तो देख रही है कि दरवाजे पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, विष्णु भगवान का और लक्ष्मी माता का। लक्ष्मी माता का और विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ है। ये जो बच्ची थी मछुआरा का, वो मंदिर में जाकर और पूजा की और पूजा करके और चरण धो के और माता लक्ष्मी के सामने माथा टेक कर और आशीर्वाद दी। लक्ष्मी माता इसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए, ढेर सारे आशीर्वाद दिए और खुश रहने का आशीर्वाद दिए। जो लड़की थी वो प्रतिदिन उसी मंदिर में जाने लगी। अब यहाँ ब्राह्मण क्या हुआ कि ब्राह्मण अंधा हो गए, ब्राह्मण अंधा हो गए, उनको दिखने नहीं लगा। जो पुजारी थे मंदिर का उन्हें वो अंधा हो गए और उन्हें लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का चरण भी नहीं दिखने लगा। क्योंकि ये जो सच्चे भक्त थी, वो मछुआरा का बच्ची थी, वो सच्चे लक्ष्मी माता का भक्त थी। वो जो पुजारी थे वो अंधे हो गए, तो अंधे हो गए तो पूरा चिल्लाने लगे, पूरा हल्ला करने लगे कि मुझे श्राप दे दी है मछुआरा का पुत्री, हम उसे पूजा नहीं करने दिए मंदिर में, तो हमें श्राप दे दी, इस कारण से हम अंधा हो गए। सारे लोग गांव का जुटे और उन्हें जाकर बताएं कि पुजारी बाबा क्या हुआ। सबसे पुजारी बाबा कहने लगे कि मेरा आँख में रोशनी है ही नहीं, मेरा आँख में रोशनी नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, मेरा संसार कैसे चलेगा, मेरा तो नेत्र चल गया तो सब कुछ चला गया। सारी लोग कहने लगे कि आप क्या किए हैं, किसी को अपमान किए हैं? ये बोले कि हाँ, जो मछुआरा का पुत्री था वो पूजा करने आई थी तो हम मना किए, तो उसके माता पिता भी आए, लेकिन उसके माता पिता को भी हम मना किए तो लौट कर चली गई। वो श्राप दे दी है मुझे, वो जादू जानती है, क्या जानती है, जो हम अंधा हो गए। सारी लोग कहने लगे कि आपका कर्तव्य का कमाई मिला। आप तो मंदिर में पुजारी इसलिए पूजा करते थे कि जो चढ़ावा चढ़ता था वो अपना घर ले जाते थे और उस सच्चे मन से माता लक्ष्मी का और विष्णु का पूजा करती थी। इसीलिए जाकर उसके दरवाजे पर देखिए, माता लक्ष्मी और विष्णु जी का मंदिर बना हुआ है। वो जो लड़की है मछुआरा का, वो तो प्रतिदिन मंदिर जा रही है और मंदिर में पूजा कर रही है, और आप जो हैं वो मंदिर में अंधे बन के बैठे हैं। आपको तो ये भी नहीं पता हम किधर जाएं, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। आपने तो बहुत बड़े गलत किए हैं, गलत का परिणाम आपको मिला है पुजारी बाबा। ये जो पुजारी बाबा थे वो माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ के और कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, हमने मन में कपट रखे थे, अब ऐसा नहीं करेंगे, मेरा रोशनी दे दीजिए, मेरा रोशनी दीजिए। लक्ष्मी माता थे वो कहने लगे, इन्हें अपने आप मंदिर से आवाज़ निकलने लगा कि ब्राह्मण, आपने अपराध किया है, उस बच्ची को मंदिर नहीं आने देने का अपराध किया है, उस बच्ची से ही क्षमा मांगिएगा
और वो क्षमा कर देगी, तब आपका नेत्र वापस हो जाएगा। ये जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण कहावत बुलवाए उस मछुआरा के घर। उस मछुआरा के घर से मछुआरा की पुत्री आई और मछुआरा आए और मछुआरा की पत्नी। ये जो ब्राह्मण थे वो सच्चे भक्त जो थी मछुआरा का पुत्री, उनसे क्षमा मांगी। क्षमा मांगे और क्षमा मांग के बोले कि पुत्री मुझे माफ़ कर दो, हम आज दिन से ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी को अपमान नहीं करेंगे और किसी को नहीं कहेंगे कि हाँ मंदिर में पूजा करने का नहीं है, अब ऐसा नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर दो। ये जो मछुआरा का पुत्री थी वो हाथ जोड़कर और लक्ष्मी माता को आराधना की कि हे लक्ष्मी माता, इतना भारी घोर अपराध दंड मुझे मत दीजिए। ये जो पुजारी हैं वो सारा दिन आपको चरण को पूजा करते हैं और यदि ये अंधे हो जाएंगे तो इनका बच्चे लोग, इनका परिवार लोग मुझे श्राप देंगे और सारे लोग गलत कहेंगे, इनका नेत्र वापस दे दीजिए। लक्ष्मी माता इनका नेत्र वापस हो जाए, इनका नेत्र दे दीजिए। लक्ष्मी माता जो थे ब्राह्मण का, उस पुजारी का नेत्र वापस दे दिए और ये मछुआरा के घर में पूरा धन धान से भर गया, किसी चीज़ का कमी नहीं रहा। उस दिन से मछुआरा और मछुआरा के पत्नी तीनों लोग प्रतिदिन विष्णु भगवान के और लक्ष्मी माता की पूजा करने लगे, जोत जलाने लगे। प्रतिदिन 5 दीपक लक्ष्मी माता के चरण में जलाते थे, घी का जोत। और जब दीपावली आता था तो धूमधाम से लक्ष्मी माता का पूजा करते थे और पूजा करके पूरे लोग को प्रसादी वितरण करते थे। पूरा रात भर दीपावली के दिन 2 दिन लगातार जागरण करते थे। जागरण करके और माता लक्ष्मी का पूजा करते थे, हवन करते थे, जाप करते थे और खुश रहते थे। सारी लोग को भी बताते थे कि देखिए माता लक्ष्मी के पूजा के दिन पूरी रात जागरण करना चाहिए, इसलिए पूरी रात जागरण कीजिए। सबको यही बात बताते थे और सारी लोग माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं और पूरा लोग जागरण करते हैं। पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। दीपावली के दिन जो है माता लक्ष्मी का पूजा करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।